आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। प्रशांत अपने पापा को बताता है कि उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी है। उसके पापा उसकी बात सुनकर बोलते हैं, मतलब तुमने इंजीनियरिंग छोड़ दी? पर क्यों? वजह आप भी जानते हैं। इंजीनियरिंग मैंने सिर्फ आपके कहने पर की थी, क्योंकि वो आपका सपना था। लेकिन बस अब मैं थक चुका हूँ आपके सपनों का बोझ उठाते उठाते। अब मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तुम्हारे सपने, वो घटिया गाना बजाना, उसको तुम सपना बोलते हो? हाँ पापा, ये आप भी जानते हैं कि मेरा बचपन से सिर्फ एक ही सपना रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा सिंगर बनना, और मैं वो बनकर रहूंगा। अब मैं इस टॉपिक पर आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है और उसके पीछे पीछे रिया चली जाती है। उसके पापा गुस्से से बोलते हैं, देखो तुम्हारे शहजादे ने क्या किया, उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी। मैं तो अपने बच्चों की लाइफ सेट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता जो दिन मैंने देखे हैं वो मेरे बच्चे भी देखें। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन उन पर अपने सपने थोपना भी तो सही नहीं है ना। उसकी मम्मी उन्हें समझाते हुए कहती है। रिया प्रशांत के रूम में आ जाती है। प्रशांत उदास होकर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है। वह प्रशांत के पास आकर बोलती है, भैया क्या हुआ? तुझे सब पता है फिर भी पूछ रही है क्या हुआ? हाँ मुझे भी पता है, और आपको भी, कि पापा ऐसे ही हैं, तो उनकी बातों का क्या बुरा मानना। और कहीं ना कहीं उनको हमारी परवाह है, तभी तो वो ऐसा करते हैं। तू ये सब छोड़ और ये बता, तूने कॉलेज में एडमिशन लिया है? हाँ भैया। अच्छा, फिर कैसा चल रहा है तेरा कॉलेज? बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। अच्छा, नाम क्या क्या है उन सबके? पुलकित, चहक, तान्या, गिन्नी और कुणाल, सब बहुत अच्छे हैं। ये कहकर रिया सबके बारे में प्रशांत को एक एक करके बताती है। अच्छा ये बता, तुझे कोई लड़का पसंद आया क्या कॉलेज में? रिया बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से कह देती है, हाँ भैया आया ना। अच्छा तो कौन है? मुझे भी तो पता चले आखिर मेरी बहन का दिल किस पर आया है। नहीं भैया, कोई नहीं आया, वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। अच्छा, अब तो मुझसे छुपाएगी? कोई ना, मैं हूँ ही कौन जो तू मुझे बताएगी। प्रशांत उदास सा मुंह बनाकर बोलता है। रिया उसका उदास चेहरा देखकर बोलती है, अच्छा कुणाल। प्रशांत स्माइल के साथ कहता है। रिया कुछ सोचकर उदास होकर बोलती है, हाँ भैया, पर मुझे डर लगता है। डर क्यों? आप तो मेरा सच जानती हो ना। अरे तू ना इतना मत सोचा कर, टाइम पर सब छोड़ दे और अपनी लाइफ मजे से जी। भैया इस टाइम से ही तो डर लगता है, रिया मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है। प्रशांत रिया को उदास देखकर बात बदलने की कोशिश करता है। अरे पागल तू, ये सब छोड़, ये बता कल बर्थडे के क्या प्लान है? कुछ नहीं, वैसे भी क्या करना बर्थडे मनाकर। अरे क्यों? मेरी प्यारी बहन का बर्थडे है, और ऐसा कभी हो सकता है मेरे होते हुए तेरा बर्थडे ना मनाए? रिया उदास होकर बोलती है, इसकी क्या जरूरत है भैया? अरे जरूरत है, और खुश रहा कर, मुझे तो उदास अच्छी नहीं लगती। ठीक है भैया, और सुन, कल अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर देना, और स्पेशली कुणाल को, ताकि मैं भी मिलूं अपनी बहन की पसंद से। हाँ भैया जरूर, मैं कल उन सबको बोल दूंगी। हाँ ठीक है, चल अब सो जा, बहुत रात हो चुकी है। ओके भैया, गुड नाइट। आप रेस्ट करो, आप भी थक गए होंगे ना। गुड नाइट। अगले दिन रिया कॉलेज के गेट पर पहुंचती है तो उसका फोन रिंग होता है। वो फोन देखती है, स्क्रीन पर कुणाल का नंबर होता है। वो कॉल उठाकर बोलती है, हेलो। एक कांपती आवाज में उसे सुनाई देता है, हेलो। ये जिनका फोन है उनका एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट? और ये एक्सीडेंट वर्ड सुनकर रिया घबराकर बोलती है, एक्सीडेंट? हाँ, उनका एक्सीडेंट हो चुका है और उन्हें बहुत चोट लगी है। रिया बहुत डर जाती है, पर वो अपने होश संभालते हुए बोलती है, वो कहाँ है इस टाइम? अभी मेरे घर पर है। आपके घर पर क्यों? उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ होता तो। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं उसको अपने घर ले आया हूँ, और वैसे भी उनको बहुत चोट लगी थी। अगर मैं उनको हॉस्पिटल लेकर जाता तो उनको वहाँ पहुँचाने में टाइम लगता, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए मैं उनको अपने घर ले आया। अब आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, फिर आप उनको हॉस्पिटल लेकर चले जाना। ठीक है,
आप अपने घर का एड्रेस मुझे बता दो, मैं वहाँ आती हूँ। वो आदमी उसको अपने घर का एड्रेस बताता है। रिया घबराई हुई उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है। वहाँ एक घर के सामने होती है। उसको लगता है शायद ये उस आदमी का घर है। सोचते हुए वो घर की डोरबेल बजाती है। घर का दरवाजा एक आदमी खोलता है। रिया उससे पूछती है, आपके घर के सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ था, क्या वह आपके घर पर है? हाँ मेम साहब, वो अंदर साहब के रूम में है। रिया घबराती हुई तेज गति से कमरे की ओर भागती है। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हैं। जैसे ही दरवाजे के पास होती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो बिना कुछ सोचे दरवाजा खोलती है। उस रूम में अंधेरा होता है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी रूम की लाइट जलती है। उसके सामने तान्या, कुणाल, गिनी, पुलकित, चहक सब खड़े होते हैं। एकदम से रिया बेहोश हो जाती है। सभी भागकर उसके पास आते हैं और उसको होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं। रिया अपनी आंखें खोलती है और उसे अपनी आंखों के सामने कुणाल का चेहरा नजर आता है। वो बैठकर उसके बदन को छूकर बोलती है, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हें चोट तो नहीं लगी, दिखाओ। कुणाल उसकी हालत देखकर बोलता है, रिलैक्स रिया, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रिया उसके गले लगकर बोलती है, शुक्र है भगवान का कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कुणाल उसको खुद से दूर कहकर बोलता है, देखो मैं तो ठीक हूँ। हाँ रिया, ये ठीक है, ये सब हमने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए किया, चहक कहती है। पर वो कॉल? अरे वो कॉल कुणाल ने आवाज बदलकर तुमसे बात की थी, जैसे उस दिन तुम्हारे पापा से इसने की थी। तान्या ये कहकर उसे सारी बात बताती है। तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मुझे लगा सच में कुणाल का एक्सीडेंट हो गया है। अरे पागल, ये तो मजाक था, कुणाल कहता है। रिया गुस्से में बोलती है, ऐसा मजाक कौन करता है भला? तुम्हें हम सब सरप्राइज देना चाहते थे तो हम सबको ये आइडिया आया। वैसे कैसा लगा हमारा सरप्राइज? कुणाल ने पूछा। बहुत घटिया था, और मेरे साथ इतना घटिया मजाक कभी मत करना। यार तुम तो खामखा गुस्सा हो रही हो, मेरी जान निकाल दी थी तुम सबने। अरे आगे से नहीं करेंगे, सब एक साथ बोलते हैं। पक्का? रिया ने सवाल करते हुए कहा। पक्का। चलो अब केक कट कर दो, बहुत भूख लगी है, चहक मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है। चलो। ये कहकर रिया केक की तरफ आती है। वह केक कट करके सबको बारी बारी खिलाती है। सब उसको बारी बारी विश करते हुए उसको बर्थडे प्रेजेंट्स देते हैं। चहक और गिनी उसको बहुत सुंदर ड्रेस गिफ्ट करते हैं। पुलकित उसको एक सुंदर सी वॉच गिफ्ट करता है। तान्या उसको इयररिंग का सेट गिफ्ट करती है। कुणाल अपने सर को खुजाते हुए कहता है, यार मैं तो गिफ्ट लाना ही भूल गया। कोई नहीं, वैसे भी तुम सब मेरे लिए इतना कर चुके हो। अरे ऐसे कैसे, तुम्हारा गिफ्ट तो जरूर बनता है, पर वो मुझ पर उधार रहा। ओके ठीक है। अच्छा सुनो, भैया ने तुम सबको शाम को घर पर बुलाया है। हम सबको? और तुम्हारे भैया ने? क्यों? तुमने कभी बताया नहीं उनके बारे में? अरे मौका ही नहीं मिला, वो वैसे स्टडी करने जयपुर गए थे, कल ही वापस आए हैं, और तुम सबको मेरी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। वो तुम सबसे मिलना चाहते हैं, रिया ने कहा। अच्छा ठीक है, वैसे पार्टी कहाँ है? पुलकित ने उससे पूछा। मेरे घर पर। और तुम्हारे पापा? ये सुनकर तान्या ने हैरानी से पूछा। अरे वो आज घर पर नहीं है, इसलिए भैया ने पार्टी घर पर रखी है। ठीक है, हम सब आएंगे। पर तुम सबसे एक बात तो पूछना भूल गई, ये घर किसका है? मेरा, कुणाल ने कहा। तुम्हारा मतलब प्रिंसिपल सर का? अच्छा, एक और बात सच सच बताना, ये आइडिया किसका था? कुणाल का, सबने एक साथ में कहा। क्या कुणाल का? मेरे साथ तुम सब भी तो थे ना, कुणाल ने हैरानी से कहा। रिया ने सबकी तरफ देखा तो सबने एक साथ में ना में गर्दन हिला दी। वाह, अब सब ना कर रहे हो, तब तो बड़ा हाँ हाँ कर रहे थे। रिया मैं सच में कह रहा हूँ, इन सब का आइडिया था, पर वो तो बात अलग है कि इन सब ने मेरे नाम पर बिल फाड़ दिया। तुम तो रहने दो, मुझे पता है इतना घटिया प्लान तुम ही बना सकते हो, रिया ने सब सुनकर कहा। घटिया नहीं, अच्छा बोलो। पता है इस प्लान को सोचने में पूरी रात लग गई थी मुझे। अच्छा,
कोई नहीं, मेरा भी टाइम आएगा बच्चू, जब बताऊंगी मैं तुम्हें कि प्लान क्या होता है। सब ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, तभी रिया ने कहा, अब मुझे घर के लिए निकलना होगा, भैया ने जल्दी आने के लिए कहा था। ठीक है, तुम जाओ, हम सब तुम्हें वहीं पर मिलेंगे, पुलकित ने कहा। ठीक है, वैसे तुम सब आ रहे हो ना? हाँ हाँ, हम सब आ रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि हम में से कोई नहीं आएगा तुम्हारी बर्थडे पार्टी में? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और मैं तो कभी नहीं, आखिर पार्टी वाला इतना टेस्टी खाना कैसे छोड़ सकती हूँ? चहक ने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। क्या मैं आज तेरे घर पर आ जाऊँ? फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे रिया के घर, तानिया ने चहक से पूछा। हाँ ठीक है, पर हम अकेले कैसे जाएंगे इतनी रात में? चहक ने कहा। तभी उसने कुणाल को देखकर पूछा, क्या तुम हमें लेने आ सकते हो? कुणाल ने कहा। गिन्नी को उन सबकी बात सुनकर एक आइडिया आया और उसने पुलकित को देखकर पूछा, क्या तुम मेरे घर लेने आ सकते हो, क्योंकि मैं भी अकेले नहीं जा सकती। कुणाल ने ये बात सुनकर पुलकित की ओर ना में गर्दन हिला दी। पुलकित ने उसके इशारे को समझकर कहा, आ तो जाता, लेकिन मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है, इसलिए तुम्हें कुणाल लेने आ जाएगा, उसका घर तुम्हारे घर के पास है। कुणाल तो मुझे और तानिया को लेने आने वाला है ना? चहक ने पूछा। कुणाल ने पुलकित को आंखों से इशारा कहा, भाई मैं कहाँ फंस गया, बचा ले अब मुझे। पुलकित ने बात को संभालने के लिए चहक से कहा, तुमको और तानिया को मैं लेने आ जाऊंगा। उससे चहक कहती है, ठीक है, पर टाइम पर आना। बेचारी गिन्नी के अरमानों पर सारा पानी फिर जाता है, पर कुणाल खुश था, उसे गिन्नी के साथ टाइम बिताने का मौका जो मिल रहा था। अब बात है पार्टी की शाम की। पुलकित अपने घर से चहक के घर के सामने पहुंचा। उसने कार को साइड में पार्क करके चहक के घर की डोरबेल बजाई। दरवाजा तानिया ने खोला। वह पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। उसने ब्लू कलर की बहुत प्यारी ड्रेस पहनी हुई थी। उसने पुलकित को देखकर अंदर आने के लिए कहा। बेल की आवाज सुनकर चहक ने अपनी रूम के अंदर से पूछा, तानिया कौन है? अरे चहक, पुलकित आया है हमें लेने के लिए, जल्दी करो, तानिया ने कहा। चहक अपने कानों में इयररिंग पहनते हुए बाहर आई और कहा, अरे बाबा आ रही हूँ। चहक, ये क्या पहन रखा है तूने? तानिया ने चहक से पूछा। तानिया की बात सुनकर पुलकित पीछे मुड़ा। जब उसकी नजर चहक पर गई तो वो पलक झपकाना तक भूल गया। चहक ने पिंक कलर का बहुत प्यारा पटियाला सूट पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। और मेकअप के नाम पर उसने हल्की सी लाइट शेड की लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाया हुआ था। आज और बहुत प्यारी लग रही थी। चहक, वहाँ पार्टी है, कोई शादी का फंक्शन नहीं है जो तुमने इतना सिंपल सा सूट पहना है, तानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है, चहक ने मासूमियत से कहा। चल ठीक है, पर मेकअप तो ठीक से कर लेती। चल मैं कर देती हूँ, कहकर तानिया चहक को रूम में लेकर जाने लगी। तभी चहक ने उसे रुकते हुए कहा, नहीं मुझे ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है। अरे चहक चल ना यार। पुलकित ने दोनों की बात सुनकर कहा, ठीक तो है, ठीक है। अरे पुलकित, तुम ठीक कैसे बोल रहे हो, कितने सिंपल लग रही है ये। तुम मुझे 2 मिनट दो बस, मैं ठीक करके लेकर आती हूँ इसे। अरे रहने दो, वैसे भी अभी इतनी बुरी दिख रही है, और मेकअप कर लेगी तो पूरी चुड़ैल लगेगी, इसलिए रहने दो, जैसा है वैसा ठीक है, पुलकित ने कहा। तुम तो रहने दो, चहक ने गुस्से में कहा। अरे बस, अब तानिया ने कहा। क्या बस, मैं तो सच कह रहा हूँ, अब चलो लेट हो रहा है, पुलकित ने कहा। ठीक है, रुको मैं अंदर से अपना पर्स लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं, कहकर तानिया अपना पर्स लेने रूम के अंदर चली गई। क्या मैं सच में बुरी लग रही हूँ? चहक ने मासूमियत से पूछा। हाँ, पुलकित ने जवाब दिया। सच में? कहकर चहक उदास हो जाती है। उसको उदास देखकर पुलकित उसके सामने आया और उससे कहा, मैंने आज पहली बार देखा, इतनी सादगी में भी कोई इतना अच्छा कैसे लग सकता है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पर तुमने तो अभी बोला कि मैं बुरी लग रही हूँ। अरे वो तो मैंने तानिया को रोकने के लिए बोला था, वो तुम्हारा मेकअप ना करे। सच में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये सुनकर चहक के चेहरे पर स्माइल आती है। चले, तानिया ने रूम से बाहर आके कहा। चले, चहक ने एक स्माइल के साथ कहा। सब एक साथ चहक के घर से बाहर आए। पुलकित ड्राइवर वाली सीट पर जाकर बैठ गया। तानिया पुलकित की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई और चहक पीछे वाली सीट पर। कार वहां से चल पड़ी। पुलकित कार चला रहा था। उसकी नजर पीछे बैठी चहक पर पड़ी, जो कार के अंदर बैठी बाहर देख रही थी। आज चहक उसको बहुत प्यारी लग रही थी।
उसकी नजर ना चाहते हुए भी उस पर बार बार जा रही थी। तान्या कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और गाना चलता है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। पुलकित गाने में खोया हुआ था। तभी जैक ने कहा, क्या बोरिंग सॉन्ग चला रखा है, कोई दूसरा चला ना। अरे सही तो है, पुलकित ने कहा। नहीं दूसरा लगाओ। पर क्यों, बस तुम चेंज करो। अरे मैं नहीं कर रहा चेंज। उन दोनों को लड़ता देखकर तान्या ने कहा, तुम दोनों लड़ो मत, मैं चेंज कर देती हूँ। कहकर तान्या गाना चेंज कर देती है और दूसरा सॉन्ग बजने लगा। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। और ये गाना चलता रहा। और इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।